Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं आज. मुझे लगता है नई आयरन में इन्वेस्ट कर लिया गया है. नहीं, पैसे खर्च करने. जब मैं गई थी बाल कलर कराने तो उसने खुद ही कहा कि मैं स्ट्रेट कर रही हूँ. मैंने कहा अच्छा कर दूँ. या उससे पूछता था कौन सी आयरन यूज कर रही है, बस तुम ले लो फिर वो. नहीं, आयन की प्रॉब्लम. बेचारी राबिया हमेशा कोशिश करती है कि मैं अपने बाल स्ट्रेट, एंड आई लव देम व्हेन दे आर स्ट्रेट. द प्रॉब्लम इज कि मेरे बाल बहुत फाइन हैं. जब मैं उस पे आयन यूज करती हूँ ना तो वो बहुत ज्यादा बारीक और ड्राई हो जाते हैं. आई मीन जब मैं धोती हूँ बाद में. अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट डैमेज मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि शाजिया कंप्लेन करती रहती है कि मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल वैसे हैं, ये नहीं हुआ. हर बार ड्रामा क्लब की रिकॉर्डिंग से पहले शाजिया जाके सेट करती है अपने बालों को. तो इसलिए मैंने कहा कि तुम हर बार इतने टॉर्चर से, इतने पेन से गुजरती हो, तो मैंने कहा भाई ये वाली आज वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आयरन खरीद लो एक, ये थैंक यू. ये था. आयन है. अच्छा जी, सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी. मुझे अभी याद आया कि हमने काफी दिन से कमेंट नहीं किए. होपफुली इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे इस वीक में, आई विल गेट बैक विद द कमेंट्स. माय अपॉलॉजीज. आपने किए हैं? चलें, गुड गुड गुड. चलें जी, स्टार्ट करें फिर. I wanted to say before we start because कम ड्रामे तो थोड़ी सी गपशप हो सकती है राबिया, हो सकती है ना. नहीं शादी को लंबा करने की जरूरत नहीं है. अभी मैंने सोचा था कि मैं राबिया को मैसेज करूंगी कि फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए ना आई विल प्रिटेंड टू बी राबिया एंड राबिया विल प्रिटेंड टू बी शाजिया. एंड देन राबिया एक्सट्रीमली थकी हुई है और राबिया का कोई मूड नहीं आज ऐसा कोई एडवेंचर करने का. अच्छा चलिए, आपकी थकन का हाल पूछते हैं हम. आप जल्दी से बताएं कि क्यों आप इतनी थकी हुई हैं. जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी. राबिया टाइम नहीं है, जल्दी. रुकिए, मैं पीसा के अवार्ड्स पे गई थी और कहानी है कि मुझे पता ही नहीं था. जब मैं सुबह पहुंची पीसीआर के लिए तो पता चला, मैं समझी थी 4th को फ्लाइट है, बट एक्चुअली वो 3rd की रात को जब 12 बज जाते हैं और 4th हो जाती है तब की फ्लाइट है. तो मुझे शॉक मिला. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. पैकिंग नहीं थी, ऑफिस में इतना काम था, एक इंटरव्यू भी था. सो वो सब करते करते मैं गई तो वो पूरी रात में नहीं सोई और फिर वहां पहुंचे तो 2 दिन तो बिल्कुल इवेंट में पता ही नहीं चला. देन आई हैड माय सिस्टर, और जिस दिन इवेंट था उस दिन तो हम 4:30 बजे रात के सोए क्योंकि वो वापस आके कुछ चीजें समेट के पोस्ट करके करते करते था हो गया. देन माय सिस्टर इज इन दुबई, तो मैं उनके पास थोड़े दिन एक दिन ठहरी. फिर मुझे पता चला कि खेल खेल में ट्रेलर लॉन्च हो रही है, तो मैंने कहा ओके, आई हैव टू बी बैक इन टाइम एंड थैंक गॉड आई डिड. तो मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, विच मेंट अगेन कि आई हैड टू बी एट एयरपोर्ट एट 4 AM. तो मैं वो भी नहीं सोई. तो अब तो, और फिर मैं आके ऑफिस आके हमने पूरी तैयारी की कि कैसे करना है, क्या करना है. हम रात के 9:30 बजे शूट करके वापस आए. तो बस अब आप सोच लेंगे मैं किस तरह सरवाइव कर रही हूँ मैं बस. तो इसलिए ये कहानी है मेरी. तो वहां से आप पिज्जा से एक्चुअली आप वो शहरियार मुनव्वर और सबसे बातें करते हुए और महविश हयात से तो आप भूल गई कि 4 नवंबर जो है वो 12 बजे के बाद भी हो सकता है. और फिर यहाँ भी आई तो आप काफी मसरूफ रही. आप कुछ बताएंगी हमें खेल खेल के बारे में, क्योंकि आप गई थी ट्रेलर पे. तो ट्रेलर तो आप सबने भी देखा है. मैं तो लोगों से मिलके वहां पे बहुत काफी ढेर सारे लोग थे. इट वाज नाइस. द एम्बियंस वाज वेरी नाइस एंड एनर्जेटिक बिकॉज आई थिंक 3 साल बाद या हाँ आई थिंक 2.5 या 3 साल बाद कोई मूवी रिलीज हो रही है. तो अल्लाह करे सब खैरियत रहे, मूवी रिलीज हो जाए. एंड द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स ये हमारे मतलब पाकिस्तान के फेवरेट्स हैं सजल एंड बिलाल, वो हैं उसमें. तो बहुत एक्साइटमेंट की चीजें थी. एवरीबडी वाज हैप्पी. इट वाज अ नाइस बज. फिर देन वी मेट सजल एंड बिलाल, जो इंटरव्यू आज आने वाला है. उनका छोटा सा है, दे डिडंट हैव मच टाइम, तो छोटी सी बातचीत की है. प्लस वो ज्यादा रिवील भी नहीं कर सकते थे शाजिया, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो फिर मूवी में क्या होगा, यू नो. एंड they couldn't give more details and more specific answers क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम पहले से अपना माइंड नहीं बनाए चीजों के बारे में और हम मूवी देखें. अब ड्रामा कहते कहते इतनी आदत हो गई है. हमने नबील कुरैशी और फिजा से भी बात की, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो हैं, और उनके भी बड़े अच्छे जवाब है. कुछ सवाल जो बहुत से लोगों के पास थे वो हमने पूछे हैं. सो लेट्स सी वो जवाब मिलते हैं. Will that come also on YouTube? Yes, Nabil, yes. okay. And we have a special interview from शहरियार मुनव्वर also, जिनकी एक स्पेशल अपीयरेंस है, और उन्होंने भी बताया कि उनका पार्ट मुझे बहुत मजे का लगा. उनको तो मैंने पीसा पे पकड़ लिया था. मैंने कहा मुझे बात करनी है. सो वो पार्ट एक्चुअली बड़े मजे का है बिकॉज he's given really fun information, you know. So it's going to be nice. It has शहरियार मुनव्वर, बिलाल एंड सजल एंड नबील एंड फिजा. ये 3 सेगमेंट्स हैं हमारे. एंड ओवरऑल एक आपको फील पता चल जाएगी ट्रेलर की लॉन्च इवेंट की. Okay, that's wonderful. I just wanted to say, राबिया, जब मैं अभी आईपा पे गई थी तो मैं साकिब मलिक से बात कर रही थी. एंड इट्स नॉट जस्ट अस, लेकिन जितने फिल्म मेकर्स हैं इन पाकिस्तान उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दिनों के बाद फिल्म रिलीज हो रही है. एंड दे आर रियली रियली रूटिंग फॉर इट, क्योंकि इसकी वजह से उनके भी दरवाजे खुलेंगे आगे. तो बहुत सारी फिल्म होल्ड पर हैं, इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं.
So it's and it's not just the big people, जो कैमरामैन होते हैं, जो लोग बैक्स पे काम कर रहे होते हैं, उनकी रोजी की बात होती है, ये रोजाना की जो उनकी इनकम है. So I'm really hoping for all that, and no one better than Nabil and Fiza, I think, to bring it to us, inshallah. So yeah. अब आप बताइए जी कमेंट्स. कमेंट नहीं, आज तो मैं तो पिछली का बात कर रही थी, मैं समझ थी आज तो मैंने कहा था कि मैंने अपने ड्रामा गप पे कमेंट्स डाले थे. ओह अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. सो वी डोंट हैव कमेंट्स. मैंने होमवर्क किया था अच्छी तरह. मैं कहने वाली थी, वो सैटरडे को जाना था, फिर वो संडे को गया. मैं राबिया को मैसेज करती रही, मैं करूंगी मुझे करना है, क्योंकि जब वो आपने होमवर्क किया हुआ होता है ना, और इम्तिहान से पहले आपने पढ़ा हुआ होता है, तो यू वांट टू गिव इट. तो मेरी कुछ ऐसी कैफियत थी कि बस करना है ड्रामा. अब आई वुड रेड आउट द कमेंट्स, और आपके भी बहुत अच्छी तारीफों वाले कमेंट्स मैंने पढ़े थे. अच्छा ओके, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने बैलेंस रखा मतलब. बिल्कुल जी. चलिए अब हम आगे कैसा लगा खेल का? Okay, it was quite eye-opening, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि ये बातें होंगी. They are talking about Bangladesh, they are talking about India, they are talking about 1971, and एक बहुत interesting बात उन्होंने करी है राबिया, कि they are playing around the youth. Okay, उन्होंने कॉलेजेस में वो बातें हैं जो यंग लोग कर रहे होते हैं, और उनसे कहा जाता है कि ये बात मत करो, ये तो कंट्रोवर्शियल है, या तुम्हें बस अटेंशन चाहिए, इसलिए तुम लोग यहाँ जा रहे हो. So they have picked up on little things. I'm really hoping कि young people connect with, कि हम क्यों नहीं बात कर सकते. लोग यही कहते हैं ना, हम क्यों नहीं बात कर सकते, ये हम, why can't we go there? Because history is history. You cannot unchange or unlearn what has been learned. Other than that, I was loving the frames. जो उन्होंने एक vintage sepia tone frame दी थी, जब वो दिखा रहे थे the human devastation, the loss, the migration itself. I was loving the glimpses, like you were saying, कि Shahriyar Munawwar का. I didn't notice him. Then one of my content people said, Shazia, Shahriyar Munawwar भी तो. मैंने कहा कहाँ है? फिर मैंने जाकर, तो he was right in the beginning. So these little glimpses, Ali Zafar, I think मुझे नजर आई थी कहीं, I'm not sure. Yeah. Then मंजर से भाई साहब तो हमें पता था कि वो हैं. Then there was Samina Ahmad, Marina Khan. So yes, I just hope, अब मैं ये कह दूं कि नहीं कह दूं, लेकिन मैं कह देती हूँ, तुमने सवाल पूछा होगा कि this is not driven by an agenda. I want it to be a pure story that is coming out because people question or have grown up questioning. So, and also कि ये एक कंसिलिएटरी मूव हो, ये और ज्यादा प्रोवोकेटिव या कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए. आपको इन सब सवालों के जवाब आज नबील और फिजा से एंड बिलाल और सजल से हमारे इंटरव्यू में मिल सकते हैं. ऑल दीज क्वेश्चन जो शाजिया ने पूछे कि इज इट ड्रिवन बाय एन एजेंडा, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है इसके पीछे, या यही जो शाजिया ने बोला है कि चिंगारी को और भड़काएंगे या कम करेंगे, ये सब बातें हमने पूछी हैं और आपको जवाब मिल सकते हैं उसके. और बड़े अच्छे जवाब दिए उन्होंने, बहुत क्लियरली उन्होंने बताया कि इस मूवी का मकसद क्या है. मेरा सिर्फ ये था, ट्रेलर में मुझे लगा गाने बिल्कुल नहीं थे. एंड आई नो देयर आर 4 सॉन्ग्स, क्योंकि बाद में जाके मैंने कास्ट से पूछा 4 गाने हैं, तो आई विश कि उसमें गाने थोड़े से डाले होते. बट दे नो बेटर, आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू कीप a very serious, intense and that kind of feel. कि पूरी मूवी में ऐसा ही था, कहीं हल्के फुल्के मोमेंट्स आपको as such नजर नहीं आए. एक जगह वो गाना was the only हल्का फुल्का जो उन्होंने ड्रॉप किया है. लेकिन वो भी फुल ऑफ मैसेजेस है, जो खेल का गाना है. तो इवन डायलॉग्स जैसे तुमने बोला, जब वो कहता भी है इंडिया का बंदा जो दिखाया है कि ये आपकी मिस पाकिस्तान जो मिस इंडिया की तरह गायब हो जाती है, तो वो भी बड़ा उन्होंने एक मिस पाकिस्तान की तरह वो किधर जा रही है, शी इज अप टू समथिंग, so she's up to something. तो खेल में, I like the title, खेल में बहुत कुछ कह जाएंगे. I was just my concern is only that, जो I don't know if it's a valid concern and should I say it or not अभी, is that कि ये बड़ा important subject है और बड़ा interesting subject है. I do not know कि उसको अगर एक थिएटर प्ले के थ्रू की इनकॉर्पोरेशन के थ्रू हैंडल किया जा रहा है, तो कहीं वो पूरी फिल्म की सीरियसनेस को अफेक्ट या उसकी हाउ डू आई से उसको उसके कंटेंट को अफेक्ट ना कर दे. क्योंकि बिकॉज स्टोरीज ना डिफरेंट टाइप की होती हैं. ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मे बी एक मोर रियलिटी बेस्ड, नॉट रियलिटी, मतलब एक ड्रामा, फैमिली ड्रामा होता, या फ्रेंड्स के दरमियान कोई ड्रामा होता, या एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड चीज होती, तो मुझे वो शायद ज्यादा
which it can be also. अभी हल्का सा नजर आ रहा है कि सजल का जो कैरेक्टर है ज़ारा का, वो जाता है, वो कहीं जाती है, ढूंढ रहा होता I है, think कि अगर वो सिर्फ प्ले के थ्रू दिखाएंगे ना कि लोग गए थिएटर में, उन्होंने क्या, तो मुझे लगता है वो शायद फिल्म की इफेक्टिवनेस को और सीरियसनेस को हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कर दे, बट दिस इज माय ओनली फियर एंड आई कुड बी रॉन्ग आल्सो. नो, आई एम होपिंग. मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रहा था, आई नो इन दैट कंपटीशन जिसमें लोग जा रहे हैं, दिस बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इज देयर अ फोर्थ कंट्री? आई एम नॉट श्योर. Yeah. Don't know. Anyway, I was loving the song and I am looking forward. और अगर आप उन्होंने lyrics नहीं सुने ना, जाके जरा lyrics सुने उसके. They have. You've done a review of the trailer already, right? We've done a review of the song. We've done a review of the trailer because we got very excited. तो प्लीज वेबसाइट पे जाइए और रिव्यू पढ़िए और अपने कमेंट्स अपने जरूर बताइए रिव्यू के नीचे, आर्टिकल के नीचे हमारी वेबसाइट पे लिखिए कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट, यू नो. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामा. Let's start with the drama. One small thing. Cricket T20 is semi-final coming up. और आज सुबह को actually राबिया मैं इतनी technologically backward हूँ, despite कि online magazine हम run कर रहे हैं, कि Twitter Spaces में मैं कभी नहीं गई थी. तो आज सुबह मैंने Twitter Space में, and I follow this guy, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, Dennis does cricket and आजकल he keeps changing his name. तो आजकल वो Dennis फैसलाबादी हुए हैं. तो उन्होंने, he is so funny and his posts are completely full of satire. तो उनकी space थी and there were so many people who would join and basically you can click on your mic if you want to speak, otherwise आप सिर्फ सुन सकते हैं. इतने मजे की conversation हो रही थी. आज अलामा इकबाल का भी दिन है 9 नवंबर, तो उसकी भी थोड़ी सी बातचीत हुई थी और भी बहुत सारी मजे की बातें हुई थी. So lots of good stuff coming and they have announced that Australia will be touring Pakistan I think in February, March and West Indies तो आ रहे हैं December में. So if you ever get time, go and join one of the spaces and just listen to the conversations. It was, and especially coming up to the World Cup, कोई cricket का हो तो जरूर सुनिएगा. So that's my input. Let's go. जी, किस्सा मेहरबानों का, let's start with that. मैंने नहीं देखा है, आपने देखा है, बताइए जी क्या हुआ. मैंने देखा है, मैंने होमवर्क किया है. 3 महीने करा दिए उन्होंने, 4 हफ्ते 6 हफ्ते 3 महीने करा दिए. प्रेगनेंसी पता चल गई है या नहीं? नहीं, she is not pregnant. She is not pregnant. किसी ने नीचे लिखा भी था कि she is not pregnant, तो मैंने देखा नहीं था और मैंने पिछला एपिसोड नहीं देखा था. So I can't. But वो सो रही हैं अपनी अम्मा के कमरे में. अम्मा जो है वो टॉक्सिसिटी से ड्रिप हो के, मुझे लगता है कि वो निचोड़ देंगी अपनी टॉक्सिसिटी. तो वो उनको बीच में रात को भी जगाती हैं कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, क्रीम लगाओ, ये करो वो करो. मुझे वो इंटरेक्शन जो परी का और मदर इन लॉ का है बड़े मजे का, बिकॉज दे बोथ आर अ बिट टॉक्सिक ना. अम्मा तो वो कह रही थी और मैं क्या करूं, परी कह रही थी कि भाई आप कुछ काबू करें ना. तो वो रोज रोज दे अपनी कभी जुल्फी दिखा रही होती है कभी कुछ. तो अम्मा ने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ करना है तो कर लो, अपने कमरे में तो मैं सुला रही हूँ उसको. सो it was funny also and sad also in a way. If I want to fast forward, हाँ बोलो. मुझे फनी ये बात याद आई जब वो लास्ट किस में ना उसको बुलाती है तो कहती है कमरे का दरवाजा बंद करके सोना. मुझे रात को हल्की सी आवाज से भी रहती हूँ, मतलब उसको डर है कि वो सो रही हो तो मुराद जो है ना स्नीक इन ना कर जाए. आई फाउंड इट सो फनी एट दैट टाइम. तो वो परी कहती है ना उनसे, आप खराटे भी लेती है? ये चीज, हाँ मैं तो खराटे भी लेती हूँ. मैं तो तुम ही रख लो उसको. मुझे तो चीज आपको तो पता ही नहीं चलेगा. मतलब दिस वाज द इंसिनुएशन कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. सो दैट वाज फनी. अच्छा, ये जो मुराद साहब है ये अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. ये गए अब्बा के पास, इनको दुकानें चाहिए. अब्बा ने कहा है कि बेटा उस पे तो लोग अभी कब्जा करे बैठे हैं, ही इज रेडी कि वो कब्जे वालों को भी हटा दें और वो किसी तरह दुकानों पे कोई हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता. वैसे मुझे लगता है वही हटा सकता है. बिल्कुल. वो लॉयर के पास पहले सीधे रास्ते गए थे, बट द लॉयर सेड कि आप इस तरह, मतलब आप क्या समझते हैं हमारी अदालतों को, आप पहले पेपर्स लेकर आए, ऐसे नहीं होगा काम. देन ही वेंट टू द फादर. अब अब्बा जो है वो जरा वीक भी हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो अयाज और महब के नाम कर दें and then they can decide. Going forward, that is probably what will happen, क्योंकि मुराद बार बार आके कह रहा है. जो ट्विस्ट इन द टेल हुई है, I don't know if it's a twist, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी तो उनकी थी. उन्होंने रात को जागी अम्मा, उन्होंने कहा मुझे क्रीम चाहिए, क्रीम नहीं है, तुम जाओ जाके अच्छे मियाँ से क्रीम लेकर आओ. बीच रात हो रही थी, नीचे जाओ उनके कमरे को खटखटाओ, वहां से क्रीम लेकर आओ, क्योंकि अच्छे मियाँ और उनका प्लान था कि इसको फंसाएंगे. वो नीचे गई, अच्छे मियाँ ने कहा मुझे नहीं पता क्रीम कहाँ है, जाके खुद ही ढूंढ लो, मेरे कमरे में होगी कहीं. वो पीछे गई, अच्छे मियाँ ने जाके कुंडी बंद.
कुंडी बंद, और फिर वो अम्मा बाहर निकलती हैं अपने कमरे से और वो फिर मुराद को जगाती हैं और कहती हैं कि मुराद मुराद पता नहीं महर कहाँ चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नीचे देखो क्रीम अच्छे मियाँ के कमरे में होगी। तो एंड इस तरह हुआ है कि मुराद खटखटा रहे हैं और महर जाके कमरा खोलेंगी, अच्छे मियाँ ने कहा अब जाओ तुम खोल लो, खटखटा रहे हैं वो। I like the expression on Meher's face because she's not looking guilty, she's not looking worried, she's just like what the, बीच में कहती भी कि सबके सभी इस घर में क्रेजी हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक ठाक बात करेगी जिस तरह वो करती है कि भाई क्या मसला है सबको। तो अयाज का क्या हाल है? अयाज और मेहरू का कुछ हुआ? अयाज बेचारे जो है वो अब नए लैपटॉप के साथ बैठे हुए थे, उनके ऊपर काफी जुल्म हो रहा था क्योंकि वो परी पहुंच गई थी कि तुमने चोरी मेरे पैसों की चोरी से करी है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। महर वाज फीलिंग बैड, तो उन्होंने कहा कि सोच रही थी, मतलब शी वाज थिंकिंग अपनी ज्वेलरी निकाली कि मैं अपनी ज्वेलरी दे दूं अयाज को पैसे। देन शी थॉट अगेन, शी सेड नहीं दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई विल डू इट एट अ राइट टाइम, और फिर वापस रख दी। तो ये दिखाया शी इज ट्राइंग टू सपोर्ट हिम बट शी इज फीलिंग लॉस्ट कि क्या। अयाज इज लुकिंग नाइस बाय द वे क्योंकि उनका पूरा मेकओवर हुआ था, बड़े अच्छे लग रहे थे वो तैयार। तो लेट्स वो सी, पैसे उन्होंने मेकओवर के लिए यूज कर लिए हैं। आई एम अज्यूमिंग पैसे मेकओवर के लिए यूज किए हैं। लैपटॉप उसने कहा मेरे दोस्त ने लैपटॉप दिया है मुझे, वो पीछे पड़ी हुई थी कि किसने वैसे दिया। पैसे इतने तो नहीं थे कि उसमें लैपटॉप आ जाता, जो पैसे उठाए मैं थे यही उसमें सोच रही थी, इतनी इतने तो तो नहीं थे थी पैसे। तो। हाँ, या मेहरान का क्या हुआ? उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ बोला, या वो अभी तक रो रहे हैं? मेहरान जो है वो अब राइट हैंड मैन बन गए हैं अब्बा जान की, अब्बा मियाँ की, क्योंकि वो घर के वो उनसे ही हर चीज ही रन्स। तो वो मुराद से भी ये कह रहे थे कि मैं मेहरान से पूछ लूं। तो मुराद ने कहा कि मेहरान कौन लगता है आपका। उसने उसको भी क्रॉस क्वेश्चन किया महर को कि भाई मेहरान का क्यों मिस्ड कॉल आई हुई थी। तो भाई महर ने तो धड़ल्ले से जवाब दिया कि भाई क्या हो रहा है तुम्हें, वो मुझे क्या नाम है इसकी बहन का, नूर नूर मुझे फोन कर रही थी मेहरान के नंबर से, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दैट इज ओके, बट मेहरान इज इन एंड आउट ऑफ द हाउस। नूर के साथ भी आई लाइक दैट इंटरेक्शन, इट्स वेरी स्वीट। उसने उसके सर के ऊपर हाथ रख के कहा कि देखो मेरी अम्मा ने जो भी कहा था मैं हमेशा तुम्हारा भाई ही रहूंगा, सो यू नो ट्रीट मी लाइक दैट। आई नो इट्स अ लिटिल इरिटेटिंग, बट मुझे मेहरान का कैरेक्टर जरा मजे का भी लग रहा है। क्यों मजे का नहीं, आई मीन सॉफ्ट, कि वो उसको जो भी डांटे पिटे ही नोज दीज पीपल नीड मी, और वो आ जाता है हमेशा हेल्प कर। ही इज लाइक अ वेरी, यू कैन काउंट ऑन हिम फॉर दैट फैमिली। तो दैट्स वेयर इट्स गोइंग सो फार। लेट्स सी दरवाजा खुलता है तो क्या होता है आगे। Hopefully I will catch it this week and ठीक है, let's move on to the next drama. You want to do आखिर कब तक, या खुदा और मोहब्बत? या खुदा और मोहब्बत को लास्ट में रख लें क्योंकि उसकी लास्ट एपिसोड आई थी। लास्ट पे रख लेते हैं, वी कैन डू आखिर कब तक। जी, आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था फजर पे कि ये क्यों नहीं बता रही हैं, या यू आर ओके? नहीं, मुझे बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ ना फजर की हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि अब अगर तुमने प्रोमो देखा है तो नूर दोबारा नूर को पता चल गया वो मार रही है जफर को, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इरिटेटेड नहीं हूँ। मुझे अब समझ आ रही है कि फजर नहीं बता सकती क्योंकि फजर बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसके इस वक्त ना उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। अगर वो नूर को बता देगी तो नूर सबको बता देगी, सबको बता देगी तो फिर साइम उसके हाथ से चला जाएगा। शी कांट लेट गो ऑफ साइम। सो और उसको नहीं पता कि साइम, I mean, अगर कोई भी उसकी जगह होगा तो वो यही सोचेगा, लड़की यही सोचेगी कि क्या साइम कितना ही अच्छा हो, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा। कितने लेवल्स पे, एक ये कि उसके साथ कुछ हुआ, सेकंड ये कि उसने उसको बताया नहीं, यू नो शी हैज हिडन दिस थिंग, थर्ड ये कि प्रूफ, क्या प्रूफ है कि वो ये बंदा था, यू नो। एंड गिवन फजर की जहनी हालत, हाउ कैन वी गारंटी दैट हु विल ट्रस्ट हर, यू नो, हु विल बिलीव हर। क्योंकि जफर तो काफी उनकी फैमिली के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल गया है, सो इट्स नॉट टू पॉइंट हिम आउट। नूर इज दी ओनली वैलिडेशन। तो आई थिंक उसको नूर के अंदर कर देना चाहिए था। आई थिंक यू आर राइट, नूर बता देती सबको, बट बताना तो है, यू कांट लेट दैट मैन वॉक अराउंड। हाँ, लेट्स सी। नहीं शाजिया, अगर कोई हरास हो रहा है और वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है तो इट्स नॉट इजी टू से कि उसको जाके ये बता देना चाहिए। मैं कह रही हूँ बताना तो है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बताएगी नहीं, खुद ही पता वो चलेगा नहीं चीजों का, बताएगी। वो नहीं बताएगी। एंड दिस इज, एंड आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट इस ड्रामे ने बताया इसके थ्रू कि वो तमाम बच्चे, लड़कियां, लड़कों को भी, बिकॉज सिर्फ लड़कियों की हरासमेंट नहीं है, लड़कों को भी बहुत हरास किया जाता है, फिजिकली, इमोशनली, वर्बली। तो जो बच्चे या जो इंसान इस चीज से गुजर रहे हैं आपके आसपास, और आपको ऐसी कोई भी उनकी शख्सियत में तब्दीली नजर आ रही है, या आपको पहले लगता था, जैसे नूर ने कहा कि वो पहले ऐसी होती थी अब दोबारा हमें वही साइन नजर आए, तो उसको लाइटली मत लीजिए। देयर इज समथिंग हैपनिंग।
यू नीड टू टेक सम एक्शन। तो मुझे लगा है कि ड्रामे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके बताएंगे, आई थिंक इज नॉट रियलिस्टिक, एंड वी ऑल नीड टू टेक अ नोट ऑफ दैट, स्पेशली मदर्स के लिए। मुझे तो माओ के लिए, अब देखो उसकी जो माँ है सफिया, वो तो रोल अपना सही तरह नहीं कर सकी। नूर मुझे लगता है काइंड ऑफ माँ बन जाती है, बट नूर इस वक्त गुस्से में है। अब नूर को एहसास हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और तो फिर शायद नूर कुछ करे। लेकिन माए, बहने, कजन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें नहीं रहे कि यार मुझे क्यों नहीं बता रही है। आपको खुद निकलवाना है उनको। अगर आप खुद नहीं बता रही तो फिर उनको हेल्प के लिए लेके जाइए। कोशिश तो कर रही है नूर, शी इज ट्राइंग। देन उसे नोटिस भी किया कि ये कमरे में नहीं आने दे रही, सो शी इज ट्राइंग। वो उसने बाद में नोटिस किया था, याद है? उससे पहले भी अपनी माँ को कहती है वो औरत है, समझदार औरत है, खुद कर लेगी। शी इज एंग्री। वो भी फेड अप हो गई। होता यही है, हम लोग भी कहते हैं क्या है हम। तो मुझे लगता है इस ड्रामे ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, एंड आई रियली होप दैट पीपल आर पिकिंग अप ऑन दिस, यू नो। हाँ हाँ ट्रू। अच्छा सुनो, आई ऑल्सो लाइक द वे वो जो सिस्टर इन लॉ थी, उसकी जो बहन है साइम की, उसने जाके सीधा, मैंने कहा ये जाके सबको बता देगी, उसने जाके फजर से ही पूछा पहले। आई रियली लाइक दैट, क्योंकि उसको तो नहीं पता था क्या हुआ। इट कुड हैव बीन अ पास्ट रिलेशनशिप, इट कुड हैव बीन एनीथिंग। तो शी सेड कि तुम बताओ। फिर अगेन फजर का रिएक्शन वाज आल्सो, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग, वेरी नेचुरल, बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू कम आउट। तो उसने यही कहा कि तुम चुप हो जाओ एंड मत बात करो और उसकी। देखो ये हमारी सोसाइटी में टैबू तो है ना, मतलब ये स्टिग्मा तो है शाजिया, नो मैटर व्हाट यू से। इमेजिन, अल्लाह माफ करे, खैर अब ये तो होगा फजर के साथ, तो ये होना ही कि वो जब वॉकआउट करेगी दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह में, ये बात सबको पता चल जाए, वो किस तरीके से फेस करेगी किसी को भी। बिकॉज हमारे यहाँ ये एक टैबू है, एक स्टिग्मा है, इट्स लुक डाउन, यू नो, चाहे हम कितना भी बोले। और शायद सालों साल लग जाएंगे इस चीज को चेंज होने के लिए। तो आप बाकी चीजों को हटा भी दें, आप हर चीज को हटा दें, आपके साइन परफेक्ट है एवरीथिंग, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रगल जो है ना, अपनी उसकी कश्मकश अपने साथ के, मैं इस फैक्ट के साथ अपने आसपास के लोग, अपने ससुर सास को कैसे फेस करूंगी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और फिर क्या ये बात यहीं तक कंटेन रहेगी? क्या ये बात आसपास पता चलेगी? और वो लड़की जो मेंटली ऑलरेडी थोड़ी वीक है इमोशनली, उसको ये, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है, फजर का कैरेक्टर डेवलप किया गया है उसके थ्रू, बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सोसाइटी। आई जस्ट विश कि वो थेरेपिस्ट से बात करती, जो थेरेपिस्ट की भी उसने नहीं करी है, बट मे बी ये भी एक नेचुरल चीज देखो होती वो है भी कि हमने शायद हमने पहले वो भी किया नहीं, वो तो एक चीज मुझे लगता है ड्रामे ने लैकिंग थी डेफिनेटली, यू नो। लेकिन क्योंकि वो और चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू लेट इट गो, यू नो, वी आर गोइंग टू लेट इट गो। बट यस, वी वुड हैव लव टू शो टू सी कि थेरेपिस्ट इस चीज को पिक कर लेती, क्योंकि क्लियरली इट इज नॉट जस्ट डिप्रेशन इन फजर, इट इज नॉट डिप्रेशन जो दो थेरेपिस्ट कहती आ रही है, उसके साथ कुछ हुआ है। एंड जरूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीम केस पे जाके सोचें कि रेप हुआ है, आप ये भी सोचते हैं कि शायद उसको घर में कोई मार रहा है, अब्यूज हो रहा है, या उसके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, या उसको वैसे ही कोई खौफ है। तो यहाँ तो उनके हाथ से एक चीज गिरी है ड्रामे के क्रिएटर्स की, बट मैं उसको जाने दूंगी इसलिए क्योंकि वो एक और दूसरे तरीके से उसको लेकर आना चाह रहे हैं। अगर वो सब हो जाता तो अब जिस तरह पता चलेगा साइम को, फैमिली को, वो सब नहीं कर सकते ना, वो तो फिर थेरेपिस्ट बता now our inspector Nasir is going to do all that work. सो वो थोड़ा सा वहां पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सो आई एम गोइंग टू लेट दैट गो, आई एम नॉट गोना होल्ड इट अगेंस्ट द ड्रामा। Good. I was loving how Nasir spoke to Noor, और नूर ने बहुत अच्छा पिकअप किया। उसने कहा कि उसके तशद्दुद के निशान थे। हाँ, बट यू थिंक कि नासिर उसको हिंट दे रहा था शाजिया, या नासिर ने जनरली कॉन्वर्सेशन की है? I think he wanted to know as a woman what she thought कि उसने क्यों suicide commit करी है, and this is for everyone to know कि जब हम कहते हैं कि लड़कियों को strong होना चाहिए, क्यों करें, कि she didn't want her newlywed husband to know that this is what happened. तो it was not just वो तो उसने accept कर ही लिया था, वो तो इतने सालों से कर रही थी, but this was also there, and I'm so glad they brought this up. अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपको नासिर और जुल्फी का इंटरेक्शन कैसा लगा? बहुत मजे का, इतना जबरदस्त एग्जीक्यूट किया है। बिफोर आई गो टू दिस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मुझे ड्रामे की पेस में अच्छा लग रहा है कि बोर नहीं हो रहे, क्योंकि एक वो मतलब स्टोरी को ना वो आगे लेके जा रहे हैं, ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग है कि बहन सुना दिया कि साइम की बहन ने सुन लिया है, अब वहां से एक नई डेवलपमेंट हो गई है। एंड यू नो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह यू नो जफर के गिर्द वो फंदे को ना टाइट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके गिर्द वो मतलब पजल्स के पीसेस ना जुड़ना शुरू हो रहे हैं, यू नो, हर चीज का। इधर से उन्होंने इंस्पेक्टर नासिर को लगा दिया है, तो ये नहीं हुआ है, विच आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी अबाउट कि एक
लास्ट एपिसोड में सब लास्ट एपिसोड में, यस, अभी अब जाके कुछ हो भी जाता है तो मे भी मुझे इतना बुरा नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया है कि अब होगा ना नेक्स्ट इसमें होगा, वो पकड़ेगी उसको। जफर पे शक हो गया है, या हाँ उसको शक हो किसको, गया उसको, हाँ उसको शक हो गया है, और बस मासी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। दैट मेड शुड हैव सेड समथिंग बाय नाउ। शी आस्क्ड फ्रॉम द स्टार्ट, राबी जब वो घंटी बजा रहा होता है ना और वो गेट खुलता है, वो कहता है तो घंटी बजाने से पहले ही तो घंटी बज गई, until he was in the hospital, the way उसने हाथ में लाए, मैंने कहा अच्छा उसने हाथ में ला लिया तो इट्स ओके, बट ही सेड उसने यूं करके हाथ मोड़ा, उसने कहा आना पड़ेगा, नहीं मोड़ा, उसने पूरा टाइट पकड़ा हुआ था कि मेरा बाइक Yes. जाएगा, शायद थाने के लिए भी आपको कुछ बुलाए, तो दैट वाज रियली, इंस्पेक्टर नासिर का कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छा, और बहुत मजा आता है उनको देखने के लिए, एंड द वे ही स्टॉप्स एंड ही टर्न्स बैक ना, वो तो क्लासिक, कि आपने इस चीज का फायदा नहीं उठाया खामोशी का और आप बोल गए, तो ये बहुत मजे का था। अच्छा, बुशरा की माम, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? आई थिंक उन्होंने बड़ा लाइटली ये बात ली, मतलब उन्होंने जब अजीब सुन सा लिया नहीं है था, शाजिया, हाँ, then she just disregarded it, और उन्होंने पुलिस वाले को ब्लेम कर दिया कि जगह वजह वजह से बुलाते हैं, इतनी ज्यादा तो आपको गायब नहीं रहना चाहिए। ये बंदा आके बैठा है, क्यों बैठा है भाई, और वो क्यों बैठा है, कि हाँ, डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटमेंट्स दैट ही इज गिविंग, एंड यू yeah. कैन, और वो अगर इंस्पेक्टर भी कुछ कर रहा है तो, बट आई फील कि ये बहुत हम लोगों का एटीट्यूड होता है शाजिया, एक तो ये कि पुलिस में चीज रिपोर्ट नहीं करनी, विच इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन आवर फियर एंड द ट्रीटमेंट जो होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोशिश तो करते रहना चाहिए। दूसरा ये कि हम कभी कभी ना आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे सामने चीज होती है और हम उसको नहीं इतना गौर से समझते या देखते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसके सामने एक बंदा बैठा है जिसके बारे में शी शुड बी केयरफुल एंड शी इज नॉट, तो ये गलती आजकल बहुत सी औरतों और माओं से हो रही है, एंड वी शुड बी केयरफुल। आई मीन, अब मैं अपने आप को देखते हुए सोच रही थी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको मिलता है एंड आपको फील आ जाती है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, द वे ही इज टॉकिंग, द वे ही इज, यू नो, लेकिन आप जाने देते हैं और आपको मे बी उसी वक्त यू शुड पुट अ स्टॉप टू इट, यू नो। तो ये चीज है हम लोगों में, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज को पिन पॉइंट किया है कि डोंट टेक थिंग्स लाइटली, आपकी बेटी इस वक्त कोमा में पड़ी हुई है। यस, मुझे तो सिर्फ ये था कि ये आदमी जिसको आप जानती नहीं है, जो एकदम से अपीयर हुआ है आपकी जिंदगी में, वो क्यों बराबर में बैठा हुआ है, सो दैट इज अ बिट ऑफ। मतलब जब पढ़ रही थी बच्ची तब कभी वो आया नहीं आपके घर, अब क्यों रोज आ जाता है, क्यों रोज आ जाता है? आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, वो जो नंबर मिला था उसको कॉल नहीं किया, आई वाज वेटिंग कि वो कॉल करेंगे, मे बी ही चेंज द नंबर, आई डोंट नो। कॉल नहीं की उन्होंने कहा कॉल उस नहीं बंदे की। को लेकर आओ जिसने ये सिम दी है, रिमेंबर वो उसको कहता है अपने जूनियर को, उस बंदे को ओके लेकर, ओके ओके, हाँ उसने नहीं कहा कॉल नहीं करेंगे, अभी वो मालूम करेंगे कौन है, मालूम और करेंगे। लेकिन अब जफर को तो पता चल गया है कि वो दे आर लुकिंग, दे नो द नंबर, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो उसको बुला रहे हैं। इट्स गोइंग वेल। यू वांटेड टू से समथिंग? इंस्पेक्टर नासिर ने कुछ बोला था बुशरा के बारे में, तो वो, हाँ मुझे सवाल ये कि अभी तक तो मैं इसको एक्सेप्ट करी थी, पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, अब मुझे लगता है कि डॉक्टर, व्हाई इज द डॉक्टर नॉट टेलिंग बुशरा's मदर कि उसकी, यस, वी हैड डिस्कस्ड दिस बिफोर आल्सो। हाँ अब तो उसको मुझे ये पता चलना लगता है, अब चाहिए। देखो, हाँ पाकिस्तान में तो ये नहीं होता जहां तक मुझे पता है, वरना तो आप कहें कि चलो डॉक्टर पेशेंट एक वो होता है कि जब वो कोमा से निकलेगी या ठीक होगी तब डॉक्टर उसको बताएगी, लेकिन अभी तो वो है कोमा में, तो कुछ और मतलब देयर शुड बी, क्योंकि पुलिस भी आ रही है, बट आई थिंक एट लीस्ट शी इज डन हर जॉब बाय टेलिंग द पुलिस, सो शी डिड दैट व्हिच वाज गुड। मे बी वो पेरेंट के साथ, और मे बी ऐसा ही होना चाहिए, मे बी पेरेंट्स को नहीं, बिकॉज कोई भी तशद्दुद कर सकता है, इट कुड बी एनीवन। So मुझे I want to give a shout out to Sara. She did an amazing job. उसका जो पूरा स्टटर है वो भी अब चेंज हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मिडल, अभी उसकी पूरी जो हड़बड़ाहट है, जो वो, अच्छा आई रियली लाइक द कैमरा एंगल, जब वो किचन से ऊपर भागती आती है, वो एक कट में जा रहा है और कैमरा वो दरवाजा खोलती है, अंदर गाती है, अमेजिंग शॉट, अमेजिंग एडिटिंग, वेरी नाइस कैमरा हैंडलिंग, और वेरी वेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड वो पूरा सीन भी जिसमें वो उसको पकड़ता है और वो मारती है छुरी को, वो भी
बहुत अच्छा है. लाइक आई डेंट फील कि ये लोग ना प्रिटेंड कर रहे हैं. मुझे लग रहा था ये एक्चुअल हो रहा है और मैं ऐसे बैठी हुई थी, और वो जो पीछे से आता है जफर, अगेन आई वांट टू गिव शाउट आउट टू असफर. ही इज डन एन अमेजिंग जॉब, वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा. कहाँ वो चापलूस हो जाता है, कहाँ वो कमीना हो जाता है. वो जब कहता है उसको कि जब से मैंने तुम्हें देखा है ना फजर को, तो मैं फिर से मेरे दिल में कुछ हो रहा है. और इट वाज सो क्रीपी एंड सो स्केरी एंड आई वाज लाइक यार. So they both doing an amazing job. बहुत मजा आ रहा है देख के and great performances. Also उन्होंने बहन को बिल्कुल इस तरह दिखाया कि नजर नहीं आ रही थी. I had to rewind and see कि someone standing there. तो मुझे तुम बिल्कुल सही कह रही हो. मुझे भी एक मिनट लो, क्या मैंने उसको देखा है या नहीं देखा है, but she was there. So ये छोटी छोटी चीजें which I feel must be appreciated. Okay जी, next drama. हम कहाँ के सच्चे थे? Is she losing it? Mehreen. Is she losing it? No, I think she's just maybe she's losing it, I'm not sure. लेकिन वो जो तो events थे that have taken their toll on her. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि महरीन का एक कैरेक्टर है राबिया जिसमें बहुत ज्यादा अना है, बहुत ईगो है और वो दिखाना नहीं चाहती. और उसने सालिहा को भी कहा कि मैं बहुत ढीठ हूँ. सालिहा को कहा था या राबिया को कहा था, I'm not sure, कि मैं बहुत ढीठ हूँ और मैं ऐसी रहूंगी. लेकिन अंदर अंदर जो है वो ढीठनेस भी उसको खाई जा रही है बेचारी को. So all these things she was going through a lot. बड़ा ही क्रीपी सीन था. वो टीवी देख रही और हाथ इधर से. I was like, so I really love the way it was executed and they've done it. It's so interesting and you like, कौन है? Is she imagining? या वाकई कोई उसको एक सेकंड के लिए मुझे हुआ and I really like the execution of it. फिर but you think कहीं ना कहीं वो guilty feel कर रही है, इसलिए भी वो सोच रही है, या उसको इतनी ज्यादा अब जिंदगी ने थप्पड़ मार दी है, उसको अपना फ्यूचर ब्लीक लग रहा है. एंड असफत से वो एक्चुअली तो बहुत मोहब्बत करती है. लेट्स आई थिंक दैट नीड्स टू बी क्लियर बिकॉज तो वो सब चीजें अब उसको खा रही हैं. पुलिस का केस उसके सर पे है, वो छुप गई थी जाके. what do you think is happening? I think she because उसने पहले भी कहा था, she was talking and she said मुझे तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए था, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था. वो बात कर रही थी. So she is definitely, there are lots of things playing on her mind. और क्योंकि चाहे उसने किया हो या नहीं किया हो, गिल्टी तो वो है, चाहे उसने सुसाइड ही कमिट करी हो मशन ने, लेकिन महरीन इज गिल्टी कि मेरी वजह से उसकी जान गई. और वो जितना भी बुरा उसको विश करती हो, ये तो नहीं विश करती थी दैट शी शुड डाई. सो इसीलिए आई थिंक इन द प्रोमो वो असफत को कहती है तुम्हें क्या पता मेरी वजह में भी तुम भी उसमें हिस्सेदार हो जो उसके साथ हुआ. So definitely she is, but she's going through so much trauma. उसकी शक्ल, and I have to give a shout out to Myra Khan, जब वो बैठती आके लॉन्ड्री रूम से निकल के हवाइयां उड़ी हुई थी तब भी. और जब वो दिखाते हैं कि वो समझ रही है कि मशल आ गई है, वो जो सोफे के पीछे जाती हैं, that was such a cool scene and इतने expressions उसके मायरा खान के, it was great. Yes, it was. She has become Mehreen for us in मुझे लगता है शादिया, मुझे लगता है अब ना, अगर हम इसको डीपली देखें, अगर हम इसको एनालाइज करें, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि इतने इमोशंस को उन्होंने ना वर्ड्स के थ्रू नहीं, एक्शंस और सीन्स के थ्रू डिस्क्राइब किया है फारूक रिन ने और उमेरा अहमद ने. क्योंकि एक्चुअली एक काइंड ऑफ टसल चल रही थी मशल और महरीन के दरमियान, ठीक है, कि कौन असफत को लेके जाएगा. महरीन ने अपनी तरफ से मार किया और वो असफत को ले गई, ठीक है, मोहब्बत थी उसको, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो मशल को नीचा दिखाएगी. अब इतना कुछ होने के बाद भी उसकी शादी हो गई, तो चलो उसको एक ये था कि असवद उसके पास है, बट नाउ शी इज रियलाइजिंग कि नहीं, असवद तो मेरे पास नहीं है, असवद तो मशल के पास ही है. और वो सारी चीजों की मैनिफेस्टेशन उन्होंने इस तरह करके दिखाई, जैसा कल उन्होंने किया कि वो मशल कहती है देखो वो आवाज दे रहा है, किसको दे रहा है, तुम्हें नहीं मुझे दे रहा है. देन दे शो. So I चाहे कितनी भी इस ड्रामे को बैशिंग हो, इसके कैरेक्टर्स को, स्टोरी लाइन को, आई थिंक द क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू द वे स्क्रिप्ट को जैसे लिखा गया है उमेरा अहमद ने, और फिर जिस तरीके से फारूक रिन ने इसको एग्जीक्यूट किया है. आई मीन इट वाज सो पोएटिक, इट वाज सो ड्रामेटिक, इट वाज सो, आई मीन इट हैड अ फील ऑफ इट्स ओन. मुझे लगा मैं कोई पीस ऑफ आर्ट देख रही हूँ कि वो कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि वो उतर, और देखो वो भी कैसे पहले उसको फजी सा दिखाया, फिर वो क्लियर होता है एंड ही इज क्लाइंबिंग डाउन. तो आई थिंक अ शाउट आउट हैज टू बी गिवन कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन एंड एडिटिंग एंड डायरेक्शन लेवल इज इम्प्रूविंग. So Rabia, I agree with you किसी हद तक, लेकिन I still feel कि script could have been
ओके, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि एक और जमाने की स्क्रिप्ट आई है, लेकिन परफॉर्मेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है, लाइक यू आर सेइंग एग्जीक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट इट्स रियली मेकिंग अस गो वाओ. आई डू हैव अ क्वेश्चन अबाउट, मुझे सबके कैरेक्टर सही लगे. आई एम वेरी अनहैप्पी विद द वे दे हैव शोन सफान's कैरेक्टर. I'm not happy with the way he has turned, and I was hoping कि वो इस एपिसोड में शायद दिखाएं कि वो आता है, उसकी कोई वजह होती है, मे बी वो चाहता है कि मेहरीन शुड मूव ऑन, इसलिए उसने किया है. तो वो मुझे वहां से जो है ना एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस मिली थी कि आई हैवंट गॉट क्लोजर देयर. So I would like to give credit of benefit of doubt to both Umaira Ahmed and Farooq Prince, and I will wait. मुझे लगता है कि आगे जाके सफान का दिखाएंगे, but not right. Yes, I'm hoping. अभी उन्होंने दूसरी चीजें स्टैब्लिश करनी है. द फैक्ट कि पुलिस को उसको बता रही है कि भाई तुम्हारी बेटी स्लीपिंग पिल्स देती थी, पुलिस पकड़ने आ रही है उसको, वो भागने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने ये भी तो दिखाना है ना इस वक्त राइट नाउ कि मेहरीन कितनी फंसी हुई है. तो वो चीजें भी तो स्टैब्लिश करनी है. प्लस उन्होंने ये भी शुरू कर दिया है कि शब्बो, अब नया एंगल ये भी आ गया कि शब्बो इज सेइंग आई वाज गिल्टी, उसको कुछ मिलता भी है. Yes. भी मिलती है उसको कैबिनेट उसने से. छुपाई है गोलियां, दैट मींस उसके हाथ में थी गोलियां. दैट मींस उसी ने, बिकॉज उसने छुपाई है, तो या तो उसने खुद ही रखी थी वहां या क्या हुआ था, आई डोंट नो. So it's a mystery. It's a mystery that we will find out. So एकदम से बहुत सी चीजें ड्रामे में हो रही हैं. थोड़ा सा मुझे स्लो पेस लगी थी इसकी, लेकिन I guess this had to be done क्योंकि वो establish करना था through different things कि मेहरीन की क्या मेंटल हालत है, माँ का क्या रिएक्शन है, असवद क्या कर रहा है और किस तरीके से चीजें मूव करेंगी, तो वो करना जरूरी था. I like सालिहा का कैरेक्टर कि वो अभी भी अपने बेटे को सुना रही है. नहीं सुनाया भी अच्छी तरह, और उसके बाद फिर फोन भी किया कि यहाँ आके पहले ये मसला सॉल्व करो और फिर जाओ. साइलेंट ट्रीटमेंट जो भी करने, जो तुम्हें करना है करो, जहाँ जाके रहना है रहो, बट फिक्स दिस फर्स्ट. और नहीं उसने सही डंडा दिया कि कैसा लगा कि तुम्हारी माँ घर पे और वो पुलिस आ गई है, यू नो. सो आई लाइक इट. आई लाइक कि देयर इज अ वॉइस दैट इज टॉकिंग. वरना यूजुअली वो दिखाती है तो बहुत नेगेटिव हो जाती है माँ भी, या वो बिल्कुल ही खामोश जाती है. दिस इज शी, यू नो, शी वो मेहरीन के लिए भी हक उठा रही है, के हक के लिए भी आवाज उठा रही है, असफत को भी डंडा कर रही है, वो बैलेंस रख रही है. सो मुझे मजा आता है उनको देख के, यू नो. बैलेंस रख रही है. मैंने कहीं लेकिन ये कमेंट पढ़ा था जो मुझे समझ नहीं आया था कि व्हाई शी टेलिंग मेहरीन कि तुम अलहदगी कर लो. पहले उससे शादी करवाई, अब उससे अलहदगी, और मे बी शी फील्स कि अब उनके जो बेटे हैं वो बिल्कुल लाइक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं. Did you agree with her? चला गया है मेहरीन. वो देखो पहले वो कहती है ना, देखो उसने पहले उससे कहा मेरी तुम किताबें पढ़ना शुरू कर, तुम अपनी पढ़ाई दोबारा करो, चीजों को टाइम दो, चीजें सही हो जाएंगी. उसने कहा मैं नहीं कर सकती, आई कांट, और मुझे आपके बेटे ने भी मना किया है. जब वो ये चीजें सुन रही है और देख रही है तब उसको एहसास हो रहा होगा कि ये तो कोई तरीका ही नहीं है. और देखो उसका जो आई लाइक द वे सालिहा इज ट्रीटिंग हर सन. शी सेइंग आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, व्हाट यू थिंक, बट डोंट लेट किसी और को हर्ट नहीं करो. तो तुमने उसको नहीं रखना साथ, मत रखो, तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया, अब उसको जाने दो, आजाद कर दो, बिकॉज वो किसी और से शादी कर देगी ना इस वक्त. तो मुझे लगता है कि वो किस तरीके से असवद को ट्रीट करती है. सिर्फ एक जगह वो शुरू में स्लिप हुई थी बीइंग अ टिपिकल मदर, जब उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया था, बट अदरवाइज वो असवद को करने दे रही है जो कर रही है, बिकॉज उसको पता है कि असवद नहीं सुनेगा एक हद से ज्यादा उससे, यू नो. नहीं सुनेगा. या शुरू में ही शी थॉट ही विल लिसन एंड ही डिड लिसन, लेकिन अब वो एक साइकोटिक स्टेज पे चला गया है, स्पेशली व्हेन ही कॉल्स अप मेहरीन एंड सेज तुम मेरी अम्मा को वर्गला रही हो. सो अब व्हाई वुड शी डू दैट? आप खुद की अपना भी okay, I would not call it psychotic. जो उसने शादी वाली रात किया वहां मुझे psychotic feelings आई. Yes. ये तो typical husband. मैं तो बार बार वही कहती हूँ, असवद is a typical subcontinent का मर्द और पाकिस्तानी मर्द. वो यही करते हैं. He is too toxic for a subcontinent. I don't think so. I do not think so. I think there are so many examples जो हमें आसपास नहीं, वो बिल्कुल यही करते हैं. पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं. कुछ कर दिया, तुमने मेरी माँ को जाके बताया, तुमने मेरी माँ के साथ ये किया, तुमने उसको मेरे खिलाफ भड़काया. This is how they do it. ये तो उसने खुद किया था ना, वो तो करते हैं, लेकिन ये तो उसने खुद किया है जो भी किया है, बगैर बताए अम्मा को जा रहे हैं घर से. वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि माँ जाएगी, और उसका एक नेचुरल रिएक्शन या उसका एक ऑटोमेटिकली जो उसके जहन में आ रहा है वो यही कि रोती भी मेरी माँ के पास गई होगी, या ये रो रही होगी, इसने कुछ बोला होगा मेरी माँ को, और मेरी अगर जाएगी भी तो आई डोंट ब्लेम हर. frankly, अगर जाएगी भी तो आपका कसूर है. तो मैंने तो कहा है, मैं तो असफत को पॉजिटिव कैरेक्टर समझती ही नहीं हूँ. मैं तो कहती हूँ कि असफत इज रिप्रेजेंटिंग
the toxicity, the negative men around us. तो मुझे उसके कैरेक्टर पे कोई हैरानी नहीं होती, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी वो उससे भी ज्यादा बुरा करेगा। मैंने तो आसपास मुझे लगता है कि हमें बहुत ऐसी एग्जांपल्स नजर आती हैं, हमारे आसपास ऐसा हो रहा होता है। हाँ है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट आई गेस अस्फत इज अस्फत, सो आई एम होपिंग कि वो कहीं, लेकिन वो अब और ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं। For me, he is becoming worse, which he was. पहले वो सिर्फ dominating थे, हमने उनको छोड़ दिया था, अच्छा he's assertive, he's dominating, but now he is getting worse. So yeah, that is what I think उसका अपना guilt भी उसको खा रहा है, his own guilt also. इसमें दो चीजें, अगर तुम आसपास देखो भी ना, तो शाजिया और ये सब लड़कियों के लिए एक लेसन भी है, आई वुड से। जो मर्द इस तरह के होते हैं, या किसी भी रिलेशनशिप में आप जाएं और आपको लगे कि जो दूसरा इंसान है वो डोमिनेटिंग है और उसको चाहिए कि मेरी ही चीज हो और मैं जो कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ही नजर आए, तो ये रेड फ्लैग है। टेक अ लुक एट द होल सिचुएशन, एनालाइज इट एंड थिंक अबाउट बिफोर गोइंग फर्दर हेड, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रोग्रेशन इस तरफ ही जाती है, टुवर्ड्स कंट्रोल, टुवर्ड्स not able to accept anything against their wishes, और जो जिस तरह की भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक ये मैं बोलना चाह रही हूँ। दूसरा ये कि we have to understand that अस्फत believes कि मशल को कत्ल महरीन ने किया, या महरीन इज इन्वॉल्व, जो जिस तरह उसको केस प्रेजेंट किया था। तो वो अपनी तरफ से खुदाई वो बन रहे हैं, फौजी बने हुए हैं, और वो अब बदला ले रहे हैं। उनका अपना गिल्ट आ रहा है, एकदम से उनको मशल की मौत के बाद मशल के साथ ज्यादती हुई, उसका एहसास हो गया है। तो अगेन वही ना, टिपिकल So my thing is that you are right, जो तुमने रेड फ्लैग के बारे में कहा है ना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन महरीन के साथ ये प्रॉब्लम है, she has grown up with a cousin who is Asfar and she has seen the positives. जब आप किसी को बचपने से बड़ा होते देखते हैं ना, आप बड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं उनके बारे में। So she probably can't even see all the red flags that we can see from outside. वरना जब आप बड़े होके you meet someone, you can see it, but महरीन जहाँ से आ रही है उसकी position already compromised है, so it's very hard for her to see these things. Yes, you have something to say. Yeah, I feel Mehreen again represents a lot of girls. It represents majority of the Pakistani girls or subcontinent girls, or girls I would say, जो जब मोहब्बत होती है तो फिर वो सब भूल जाती हैं, चाहे वो कितनी में, और हो सकता है इट माइट बी चेंजिंग एंड माय अपॉलॉजीज, बट मैंने यही देखा है शाजिया, हमारे यहाँ जिस तरीके से औरतों को बड़ा किया जाता है ना, शादी मोहब्बत इस पार हमारी स्टोरीज ऐसी बनी है ना। आप किन स्टोरीज से बड़े हुए हैं, उसमें सब में मोहब्बत, एक शहजादा आके आपको बचा के ले जाता है जो स्ट्रांग है, आप बची। ये कहीं ना कहीं आप कितनी भी, अब हमारी ये जो अब जनरेशन आ रही है वो एजुकेटेड है, और उसमें ये कि नहीं मुझे जॉब करनी, करियर बनाना है, लेकिन ये थिंकिंग अभी भी कहीं आपके बैक पे एग्जिस्ट करती है। इसलिए जब आपको मोहब्बत होती है या आपको कोई पसंद आया तो आप ये रेड फ्लैग्स छोड़ देते हैं, आप नहीं देखते, या आपको कोई चीज चाहिए तो उसमें नहीं आपको ये सब नजर आता है। लेकिन महरीन के बैकग्राउंड में ये भी है कि she lost her father and she had no one else as a support. So महरीन का जरा ज्यादा compromised background है, क्योंकि she needs someone she can hold on to and she has no one. Saliha is the only one जो support, but Saliha is not as strong as Aswad. बिल्कुल तुम सही कह रही हो। एंड दूसरी बात ये भी है कि शाजिया, महरीन को तो नहीं, महरीन को अस्वद की रेड फ्लैग शायद इसलिए भी ज्यादा नजर नहीं आती क्योंकि उससे लगता है कि मशल ने इसकी ब्रेन वॉशिंग की है, तो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। She thinks that, you know. So yeah, so it's so I like this. I think it's quite interesting. So yes, I think it's a good drama. It's a good script to understand human psychology and the deprivations जो parenting में and जो जिस तरह होते हैं, और हम किस तरह बद से बदतर हो सकते हैं अपने human relations में, sometimes without even realizing it. Even उनकी जो grandmother है वो अपना ही हमेशा फायदा देखती रही है, लेकिन देखो अब उन्हें एहसास हो रहा है, अब उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें याद आ रहा है सब कुछ, you know. उन्हें एहसास हो रहा है, but she's too weak to do anything. उन्होंने सोचा सालिहा के घर जाएं, लेकिन वो भी फिर चुप हो गई, she backed off. You had a problem with the statement जो पुलिस वाला कहता है मशल के फादर से कि माँ को पूछे, माँ ही बेटियों के करीब, माँ ही सब जानती है। मुझे थोड़ा सा मुझे था, बिकॉज ये हम बहुत सारे ड्रामों में कहते हैं, हम कहते हैं कि अम्मा से पूछे, अम्मा को सब कुछ पता होगा, आपको नहीं पता क्या हुआ था, आपकी तो बेटी है। तो वो स्लीपिंग पिल्स की बात हो रही थी कि उन्होंने जब कहा तो अब्बा के तो क्या कहते हैं, 4 तबक रोशन हो गए, 14 तबक, 4 नहीं होते, 14 पता नहीं, आई हैव टू सर्च की कहाँ से आया, 14 तबक रोशन हो गए। सो और वो तो हक्का बक्का थे बिल्कुल बेचारे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी से जाके पूछे, अम्मा को सब पता होता है। तो क्यों, व्हाई ऑलवेज द अम्मा, भाई अब्बा को भी पता होना चाहिए ना। So I would understand अगर तुम ये कह रही थी why are you blaming the mom, ठीक है, बट यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा था, उसने कहा माँ को पता होगा, and I think it was okay because माँओं की दोस्तियां बेटियों से ज्यादा होती हैं बहुत से केसेस में, but
बेटों से भी बहुत ज्यादा होती है, Yes. सिंपली बिकॉज ऑफ द वे रिलेशनशिप की डायनामिक्स या जितना टाइम स्पेंड करता है, इट्स चेंजिंग स्लाइटली। बहुत जगह बच्चियां बापों से भी बहुत अब नए जमाने में क्लोज हैं, बट आई थिंक माँ और बेटी की एक रिलेशनशिप है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। एंड यस, माँ की टेंडेंसी है कि उनको कुछ चीजें पता होती है, नेग्लिजेंस भी कई कई जगह हम कह सकते हैं, वो कभी बताती नहीं है या वो अपने तक रखती हैं या जो भी है। मुझे नहीं लगा कि उसने ऐसी स्टेटमेंट में बात नहीं, ओके, आई फेल्ट कि दे कुड हैव सेड कि आप जाके पूछें अपने घर में या देखें कि वो करती थी इस्तेमाल, मे बी आपकी बीवी को पता होगा। आई वुड हैव प्रेफर्ड, they could have said that also, yeah. बट देखो अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, स्लीपिंग पिल्स का भी पता चल रहा है, सो इट्स ओपनिंग अप, सो आई एम लाइकिंग इट कि दे आर शोइंग इट्स मूविंग फॉरवर्ड। यस, वी आर डन। खुदा और मोहब्बत, लास्ट किस्त आ गई फाइनली। इतनी लंबी सांस ली राबिया ने, फिर कहा खुदा और मोहब्बत। इसके आगे कुछ बोलना है? खुदा और मोहब्बत 3, चलो मैंने कंप्लीट कर दिया उसको। या खुदा और मोहब्बत 3, जी बोलिए रिव्यू। मुझे तो ये कहना है कि द एंटायर ड्रामा, द सीरियल बिलोंग्स टू हिना बयात फॉर मी। अगर मैं किसी को कहूंगी हु वाज अपलिफ्टिंग, जिनकी जर्नी मैंने देखी थ्रू आउट, जिन्होंने सिखाया हमें कि किस तरह आप गिरते हैं और कैसे उठते हैं और किस तरह आप अच्छाई देखते हैं लोगों में, एंड काफी रियलिस्टिक तरीके से, नॉट सुपरफिशियल, सो दैट फॉर मी वाज हिना बयास कैरेक्टर। बाकी जो है कहानी was the कहानी, आप बताइए। this was expected, we knew this would happen. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोलूं तो बोलूं क्या। एंडिंग और ड्रामा किस देखने के बाद। I have three lines written. This is my काम का review. I really don't know what to say क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को। तो पता था कि वो होगा, वो आके इतनी, जब वो चल कर आई इतनी दूर, तो फिर वो एकदम से how did she just die after that? मोहब्बत, इश्क की 14वीं स्टेज पे पहुंच गए थे, तुम्हें पता नहीं चला था शायद? नहीं, मुझे नहीं पता चला। I think I have to read some books on Sufism. Apparently, I don't know anything. So coming back to the drama itself, पहली बात ये, I think ड्रामे का नाम चेंज होना चाहिए था. It should not have been खुदा और मोहब्बत, क्योंकि I'm sorry, maybe I'm a very very dumb viewer. मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं है, शायद मेरे अंदर इतनी फिलोसॉफिकल एबिलिटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, मैं नहीं जानती, डेप्थ नहीं है अदब की, जो भी मुझे कहीं से भी स्पिरिचुअलिटी या इसका कोई कनेक्शन सिरे से नजर ही नहीं आया। तो मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इसका नाम खुदा और मोहब्बत रखा गया, क्योंकि ना मुझे फरहाद में कोई सच जर्नी उसका नजर आया, वो तो एंड तक उसी का वेट कर रहा था। रूहानी कैफियत नहीं नजर आई आपको? नहीं, कोई रूहानी कैफियत नहीं नजर आई मुझे, और बहुत मुझे लगा कि इस स्क्रिप्ट में मसले थे बिकॉज ऑफ द नेम। अगर आप नाम को हटा दें, आप एक उसको दास्ताने इश्क, अमर दास्ताने इश्क, या कौन सा था वो, इटर्नल लव के बारे में, या अनकंडीशनल लव या अनडाइंग लव, और लव की मजबूती या लव मोहब्बत, इश्क की रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट कहते हैं। चलो रोमियो जूलियट के पास तो एक रीजन थी ना, एक वजह थी बहन, एक कुछ हुआ था वहां पे, मतलब कुछ। अच्छा, I just want to clarify, we don't want to be negative, लेकिन हम क्या करें जब ड्रामा हमें इस मोड पे ले आता है, तो what can we do? Because बाकी इसमें so it's not about negativity. I really hope कोई भी सुन रहा है तो उसको क्रिएटिव क्रिटिसिज्म एंड के तौर पे ले। और मैं ये बार बार ये बोलती हूँ कि देखें, अगर आपके पास सामने कोई रोड पे जा रहा है ना, और उसकी शर्ट उल्टी पहनी हुई है, आप उसको नहीं, आप जाके उसको बोलेंगे शर्ट उल्टी पहनी है? नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज यू डोंट केयर। वो क्लाउन लग रहा हो, उसकी शर्ट फटी हुई हो, उसने डिफरेंट जूते पहने, यू वोंट केयर। लेकिन अगर आपके घर में आसपास, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी एक इंसान जो जिसके बारे में आप केयर करते हैं, आप देखिए कि उसने उल्टी शर्ट पहनकर, बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहे हो बहना, जाओ प्लीज change your shirt because you care for that person. तो मैं ये बड़ी अम्माओं वाली तरीके से बड़ी तंबीह बात की बोल रही हूँ कि we are giving you this feed because we genuinely care for the content जो create हो रहा है, and we want कि जो अच्छा बना है उसको बेहतरीन किया जा सके। अब एक तो ये है, दूसरी बात ये, एज अ व्यूअर मैंने टाइम स्पेंड किया है। कितनी किस्तें थी? 35-40 कितनी किस्तें थी? 39-40 तो नहीं थी, 30s में थी। हाँ, मतलब कुछ 35 प्लस किस्तें मैंने देखी हैं, तो ये मैंने 35 टाइम्स 45 मिनट्स अपनी जिंदगी के इसमें इन्वेस्ट किए हैं। मैंने रिव्यू किया है, मैंने बात की है, मैंने तो एक्चुअली 1-1 घंटे का रिव्यू किया हुआ है, तो मेरे तो 35 मल्टीप्लाइड में पता नहीं क्या कुछ करते हैं आप। तो इट्स अनफेयर टू मी एज अ व्यूअर कि आपने मुझे क्या दिखाया है। What did I get? Did I get entertained? No. Did I learn a lesson? Maybe के मैं क्या बोलूं, उससे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। No, I did not learn a lesson. Did it make sense in my life? No, it did not.
तो फिर हुआ क्या इस सारे उससे ना, क्या इसने एक सोसाइटी में चेंज लाया? चले हम कहते हैं यार इसको एंटरटेनमेंट नहीं करो, कुछ नहीं करो, ये सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर Okay, so what I thought was I saw glimpses of Bahawalpur that I liked, and the direction was good in many places. It was interesting to watch, and that is about it. Mahi was looking beautiful. Ikra Aziz But it was is looking not worth beautiful. spending my 45 minutes Yeah. every week. It is Yes. not. मैं Yeah. मुझे भावलपुर की और बहुत सी अच्छी वीडियोस बन जाएंगी और मिल जाएंगी। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, लेकिन मुझे उन परफॉर्मेंसेस की कोई तुकी समझ नहीं आ रही है। तो मतलब हम ड्रामे देखते हैं तो हमें एक पर्पस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, हमें कुछ फील होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल पर्पसलेस लगी ये कहानी, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। और हिना बयात की तुमने बात की, हाँ, बहुत sorry, go on. जबरदस्त थी, हाँ, बहुत जबरदस्त थी उनकी एक्टिंग। एंड हम्म। बट अगेन मुझे उनकी कैरेक्टर की जर्नी अनरियलिस्टिक लगी। मुझे नहीं लगा कि कोई भी इतना बड़ा चेंज ला सकता, किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये भी मुझे अनरियलिस्टिक लगा, लेकिन मैं उसको तो ये तो एक्सेप्ट उन्होंने करने के लिए बिकॉज तैयार खुदा थी। और मोहब्बत तो वो उस लेवल पे लेकर आए थे ना, दे वर सेइंग कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड एम टुवर्ड्स इवन इफ यू चलो, कांट, तो हिना डिड दैट। लेकिन आई हैव टू से नाजिम शाह, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जब आपने सब कर दिया, अपने बेटे के कंधे पे बंदूक भी रख दी और आपने कहा कि, तो फिर आपने एंड में ये क्यों कहा कि आज के बाद हम तुमसे मिलेंगे नहीं? क्योंकि ये रियलिटी है ना, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो तो मार देते उसको। लेकिन देखो, इसको एक बेहतर तरीके से मतलब दिखाते कि वो उसको एजुकेशन दिखाते, वो कुछ बनता, या हिना बयात उनको अपनी तरफ से रिश्तेदार कुछ दे कुड हैव बीन सम अदर ट्विस्ट, या एक तो नाम इसका ही नहीं रखते, फिर कुछ ट्विस्ट बीच में लेकर आते जिससे दोनों की मोहब्बत है वो मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। अब तो पूरा आपने दिखाया कि फाइनली दैट गर्ल गेव इन, गिल्ट फील कर करके आपके बारे में सोच के उसने सोचा मुझे ही आपसे मोहब्बत हो गई है। तो आपने पहले शुरू में नहीं दिखाया कि उसको मोहब्बत है, या जो है पहले उसने सो मुझे अजीब सा, आई फेल्ट really disappointed and I wish कि इसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता, क्योंकि as you said direction was amazing at points. some जगह पे तो जो cinematography है वो बहुत अच्छी थी, हमें पाकिस्तान देखने को मिला। performances were so great, even in the last scene जब फरहाद का कैरेक्टर, फिर उसका फरहाद लेटा हुआ है, शाजिया वो जो उन्होंने एंगल लिया, उसकी आंखों में कितनी वीरानी है, उसको कुछ मतलब आई वाज लाइक हाउ इज ही डूइंग इट, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मतलब एंड वो चलता हुआ आ रहा है, वो देख रहा है, और उसकी जब उसकी नजर है दरवाजे पे, वो वेट कर रहा है कि शी इज कमिंग, वो आएगी, उसकी जो इंतजार है वो आंखों में झलक रहा है। I found it to be such a brilliant performance by Feroz Khan, it really touched my heart. So मुझे लगा वो सब भी जाया गई बेचारों की। इकरा अजीज did a very good job, you could feel कि ये दुख से और गम से बिल्कुल मरी जा रही है। So दिलावर का कैरेक्टर, yes, so what this proves is कि despite great performances, you cannot, अगर script आपकी weak हो और आपकी storyline weak हो तो फिर कुछ हो नहीं सकता। However, the drama got views, and जहां हम उसको इतना criticize करते हैं, वहां बहुत सारे लोग देख रहे हैं और enjoy करके देख रहे हैं। I don't know, मुझे खैर ending का मुझे किसी का positive नहीं मिला था। I normally saw people saying that they were very disappointed in the end. तो आप लोग comments में बताएं, because I'm not sure, you were talking about दिलावर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। मैं कहती एक वर्ड होता है ना इंग्लिश का, नॉर्मली, राइट शाजिया? व्हाट डज दैट मीन? दैट्स लाइक दैट यू कांट मेक सेंस, right? I think from what I know, it's confusion. You are not, it's not मुझे लगता logically जो है वो logical तरीका नहीं follow करता। मुझे खुदा मोहब्बत और उसकी जब मैं व्यूज को देखती हूँ तो मुझे ड्रामा एक अनोमली लगता है in YouTube world, because really I do not understand the reason for this kind of viewership that drama had, because it really cannot, मतलब या तो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि the OST was lovely. The OST was beautiful. It was nice. So वो यही है राबिया, packaging was very good. The drama had, या फिर लोग उम्मीद में चलते जा रहे थे कि फाइनली कोई एक हम भी तो उम्मीद में थे ना कि वो उसकी शादी हो जाएगी और वो दोनों को खुशी रहना चाहिए। मे बी इस उम्मीद में लोग बहुत ज्यादा देखते आ रहे थे, बट यस, वी वुड हैव लाइक टू सी अ पॉजिटिव एंडिंग, और मे बी अ डिफरेंट एंडिंग, कि वो अपने घर पे चला गया है, पढ़ाई कर रहा है, अपनी जिंदगी बना रहा है, ही इज एक्सेप्टेड कि आई हैव, because he couldn't let go of Mahi, और मुझे तो ये मोहब्बत लगती नहीं है, मुझे तो लगता है that would have been more खुदा और मोहब्बत for me. हाँ, उसने तो एंड तक उसने माही को नहीं छोड़ा, तो माही तो गिरफ्तार थी उसकी मोहब्बत में। वो अगर एंड में भी उसको कह देता, चला जाता घर, तो माही के साथ ये नहीं होता जो उसको हुआ है। वो तो गिल्ट में कि मेरी वजह से
इस इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, वो उस निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे तो नहीं, मुझे तो लगता है माही शायद मोहब्बत में नहीं, गिल्ट को वो मोहब्बत समझने लगी थी। हाँ, क्योंकि हमें तो कहीं से मोहब्बत नहीं, मुझे भी मोहब्बत नहीं नजर आई, इस तरह तो नहीं होती मोहब्बत कि आप बस आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और उन्होंने पूरी दुनिया जहां छोड़ दिया तो आपको मोहब्बत हो गई। क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटी लड़की के लिए, एक यंग लड़की के लिए लेना कि कोई इंसान, उसकी दुनिया तबाह हो गई है, वो हो गया आपकी वजह से, बिकॉज आपने ना बोल दिया, और फिर जब आपके साथ बुरा हो गया तो आपको लगता है कि शायद उसकी बद्दुआ मुझे लग गई, यू नो। एंड ऑल्सो द फियर कि मेरी वजह से अब ये जाएगा, कि मेरा भाई इसको मार देगा, दैट फियर वाज टेरराइजिंग, दैट वुड हैव किल्ड हर कंप्लीटली। एक इंसानी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप फील तो करेंगे, यू नो। पहले वो अब तैमूर के साथ अगर वो थोड़ी देर खुश रह जाती, कुछ करती, तो फिर हम सोचते कि अच्छा नहीं, या वहां ना खुश होती, फिर दिखाते कि वो उसको बार बार ख्याल आ रहा है, तो देन इट वुड हैव मेड सेंस कि ओह शी वाज इन लव विद हिम। बट या, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से द ड्रामा was sadly a disappointment for me. Yes, and I think now that you mention it, I missed Mr. Taimur. I wanted to see more of him. You are biased towards Zende. He was looking so nice in that sherwani, and then the whole fairy tale story just came to, and you crashing came down to an end. Yeah. But performances बहुत जबरदस्ती, सबकी performances बहुत जबरदस्ती है. A huge shout out to all the actors, from Usman Bizada, Rubina Ashraf, Hina Bayat, you know, everyone, of course, Iqra Aziz and Feroz Khan का नाम तो लेना ही, मतलब उनके नाम के बगैर तो हो ही नहीं सकता. दोनों ने इतनी जबरदस्त performance की. It was really great, you know. Yes. Okay, having said everything, that is all. I hope we have not missed a point, and that is all from our side for today's Drama Gap. आपने कुछ कहना है शाजिया? नहीं, बस आई एम सॉरी कि हमने कमेंट्स नहीं करे, एंड वी विल डू देम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. एंड पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है, तो दुआएं सब लोग शुरू कर दें, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दैट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.